भारत के आधुनिक भाग विधाता वरदान स्वरूप यशस्वी कीर्तिमान प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस सेवक का शत शत प्रणाम स्वीकार हो। विषय गौ गीता, गंगा ब्राह्मण, सनातन धर्म, हिंदू रक्षा तथा अखंड भारत वर्ष के पुनः निर्माण हेतु 100 करोड़ भारतीयों एवं सनातन धर्मियों का निवेदन जागरण पत्र। अत्र कुशलम तत्रास्तु मंगलमय पत्र लिखा एक सनातन धर्मी ब्राह्मण का माननीय प्रधान सेवक को सादर प्रणाम। मोदी जी, हृदय में बहुत व्यथाएं हैं, कहाँ से शुरू करूं, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। हम हिंदू सनातनी दयावान उदार होने की सजा पिछले 1000 सालों से कष्ट के रूप में देख रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद देश 2 भागों में बट गया। एक को पूर्ण रूप से इस्लामिक स्टेट बनाया गया तथा दूसरे देश को धर्मशाला बना दिया गया और अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, देश की बागडोर उनके हाथों में चली गई। जबकि सरदार पटेल या बहुत से ऐसे क्रांतिकारी वीर थे, उनके हाथों में होना चाहिए था। देश जब से आज़ाद हुआ, हिंदू को 2म दर्जे में गिनती की गई तथा एक विशेष जाति को ज़्यादा हथियार दिए गए, एक विशेष धर्म को ज़्यादा हथियार दिए गए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इनकी जनसंख्या 35 करोड़ हो गई है, इनका सबसे पहले अल्पसंख्यक विभाग खत्म किया जाए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समाप्ति की जाए। आज पूरे देश में 8 जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर रोक न लगने के कारण 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है और वहाँ तथा पूरे देश में आए दिन एक विशेष धर्म द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा हिंदुओं तथा राष्ट्र प्रेमी भक्तों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं। पूरे देश के हिंदू आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। आए दिन हमारी परंपराओं पर कुठाराघात हो रहा है। जिससे देश का भविष्य बहुत खतरे में दिखाई पड़ रहा है। 30 साल पहले कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को मार काटकर बहु बेटियों के साथ अत्याचार करके निर्दयता पूर्वक उनको वहां से भगा दिया गया। हाल ही की दिल्ली के दंगों में मारे गए निर्दोष हिंदुओं का क्या दोष था। पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की निर्दयता से पीट कर हत्या कर दी गई। गोपालगंज बिहार मस्जिद में ले जाकर के कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवक की बलि चढ़ा दिया। केरल में आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। मोदी जी, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले भारतवर्ष में गौ हत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की जाए। इस पर सख्त कानून बना करके पूरे देश में लागू किया जाए और तुरंत प्रभाव से ईसाई मिशनरियों पर रोक लगाई जाए, जो आए दिन हमारे गरीब सनातन धर्मियों को पैसे का लालच दे करके, धन का, अर्थ का किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर रहे हैं। मीडिया पर हमले FIR हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए, अल्पसंख्यक आयोग समाप्त किया जाए और एक खास विशेष धर्म का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको भी समाप्त किया जाए और उनका विशेष दर्जा समाप्त किया जाए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटाया जाए। आपसे विशेष गुजारिश है कि बंटवारे के हिसाब से यह हिंदुओं सनातन धर्मियों का देश है और उनकी सहूलियत के लिए संविधान में संशोधन किया जाए और उन्हें सहूलियत प्रदान की जाए। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाए। पाठ्य पुस्तकों में रामायण, गीता, वेद पुराण आदि का पाठ्यक्रम रखा जाए। तुरंत प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की कृपा की जाए। कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए और भारत के तमाम पहनावे ऐसे जिनसे राष्ट्र को खतरा है, जिसमें लोगों की पहचान छुपती हो, इन सब पर तुरंत भाव से इनको बैन किया जाए। भारतवर्ष के समर बूचड़खाने आवश्यकता जिनकी हो उन्हें छोड़ करके गौ हत्याएं बंद कराई जाए और जिसमें गौ हत्याएं होती हैं ऐसे बूचड़खानों को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। आए दिन सरकारी जमीनों तथा खाली पड़ी जमीनों पर छोटी छोटी मस्जिद तथा 1-2 कब्रें बना करके
ज़मीन कब्जा की जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए। मोदी जी 15% आबादी वाले लोग 85% आबादी की जनसंख्या की परंपरा पर आए दिन आघात कर रहे हैं। आए दिन हलाल झटका पर विवाद हो रहा है। जिस तबलीगी जमात के लोगों ने देश भर में कोरोना फैलाकर पूरे देश को संकट में डाल दिया और आए दिन कोरोना वॉरियर्स पर कई खास मोहल्लों में हमला हो रहा है, इस प्रकार से मुझे लगता है उन पर ऑन स्पॉट सजा का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लागू किया जाए। कभी कोई कहता है 15 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे या 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। कभी कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदू नेताओं को देख लेंगे, हम उनको निस्तो नाबूद कर देंगे। लखनऊ कमलेश तिवारी की हत्या का हे प्रधान सेवक, यह कौम आपका कभी भी साथ नहीं देगी। आप विश्वास करो, आप चाहे इनके लिए कितना कुछ भी कर लो। जो राष्ट्रवादी हमारे भाई हैं, वो किसी भी कौम के हैं, उनका स्वागत है, उनको साथ में ले करके चलना है। कृपया आप सख्त और निर्मोही होकर ही इनका सामना कीजिए, तभी भारत की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। नहीं तो ये रक्त बीज राक्षस की तरह दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि देखते ही देखते हम हिंदू और हमारा सनातन धर्म इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी हिंदुस्तान के प्रति बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हे प्रधान सेवक, ये हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने पर आमादा हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हे प्रधान सेवक, ऐसा होने से भारतवर्ष को बचा लीजिए। हमारी संस्कृति बहुत महान है, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, धन्यम हि भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। हमारी इस परंपराओं को हे प्रधान सेवक आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको बचा लीजिए। हे प्रधान सेवक, भारत के तमाम मंदिरों का नियंत्रण सरकारी तंत्रों के पास है, जिसका धन केरल जैसी कई सरकारें हैं जो इधर उधर के काम में करती हैं, ये बंद होना चाहिए। और वहीं उल्टे और कई धर्मों के जो धर्म स्थान है वे खुद के मालिक हैं और अपने धन के खुद मालिक हैं। इस पर जो है सख्ती से कोई एक समान विचार का कानून प्रावधान पास होना चाहिए। देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू 2 बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स दे रहे हैं और 4 बीबी 40 बच्चे वाले समाजों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो कि हमारे ही हिंदू राष्ट्र में, हिंदू देश में हिंदुओं के ही खिलाफ सारे प्रावधान बन रहे हैं। सब्सिडी दी जा रही है। आए दिन मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और इधर मस्जिद के कई और मदरसों की कई मौलानाओं को वेतन दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा है तो भारतवर्ष में जो लाखों करोड़ों पंडित पुजारी हैं, इनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? आए दिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। माध्यम कोई भी हो सकता है। आज तक कोई भी फिल्मी डायरेक्टर किसी खास वर्ग के कभी भी उनके अनुयायियों को, उन्हें मानने वालों को समाज में पीर फकीरों का मजाक उपहास नहीं करता दिखाई दिया। और सनातन धर्म का तमाम फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में मजाक उड़ाया गया, उपहास किया गया। ऐसा क्यों? ये सब जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। उसके पहले कि 100 करोड़ हिंदुओं के सब्र का बांध टूट जाए, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हे प्रधान सेवक, हर साल 35,000 करोड़ हज यात्रा पर सब्सिडी दी जाती है। उतने में तो भारत के हर जिले में एम्स जैसे हॉस्पिटल खुल जाते, जिनसे करोड़ों लोग लाभान्वित होते और देश का उद्धार होता। ये प्रधान सेवक, मोदी जी जिस तरह एक साजिश के तहत पिछले कुछ सालों से एक खास धर्म को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल कराकर तथा उनकी कॉपी साजिश के तहत उन्हें खास धर्म के लोगों द्वारा जचवा करके और उनको पूर्ण अंक दे करके उन्हें उत्तीर्ण किया जा रहा है और IAS IPS जैसे बड़े बड़े पदों पर साजिश के तहत उन्हें पदासीन किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और गवर्नमेंट शासन तंत्र में, प्रशासन में बहुत बड़ी घुसपैठ कराई जा रही है।
यह बहुत बड़ी साजिश है ताकि भविष्य में ये अपनी मजहब के अनुसार हिसाब से अपनी मनचाही बातें मनवाकर सरकार तथा देश को तोड़ सकें और अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सकें। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जिस तरह पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और हम घृणित कार्य और इस घृणित कार्य में वहाँ का शासन और प्रशासन भी पूर्ण रूप से शामिल है। यहाँ तक कि पुलिस खुद सनातन धर्मियों का साथ नहीं दे रही है। जल्द से जल्द ऐसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर कश्मीर की तरह यहाँ के अराजक लीडरों को नज़रबंद करके उस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो देश में विद्रोह भी हो सकता है और हमारा अखंड भारत का सपना ध्वस्त हो सकता है। ये प्रधान सेवक, आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने जिस तरह से देश को लूटकर खोखला किया, हिंदुओं की जबरदस्ती नसबंदी कराई, सिखों का कत्लेआम, दिल्ली संसद भवन के सामने साधुओं पर गोली चलवाई और संविधान में बार बार संशोधनों से हिंदुओं को कमज़ोर किया, आज यही कांग्रेस की घिनौनी नज़र हमारे आस्था स्थल, हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों के सोने पर है। यह 100 करोड़ हिंदुओं का और सनातन धर्मियों तथा उनकी आस्था का घोर अपमान है। हे प्रधान सेवक, आप देश के राजा हैं, आपके पास सामर्थ्य है कि जल्द से जल्द इन विघटनकारी सोच का बलपूर्वक समूल नाश किया जाए ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। और सबसे बड़ा निवेदन, मुगल शासकों की प्रताड़ना की वजह से पूर्व में जो हमारे भाई अपनी जान बचाने के लिए डर, भयवश या किसी कारणवश से दूसरे मजहबों में चले गए हैं, यदि वे स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म को फिर से अपने गले से, अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत करके उनका स्वागत होना चाहिए और उनको धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि उन्हें घर वापसी होने में कोई दिक्कत ना हो सके। एक ही सोच विचार विकसित हो और अखंड भारत बनने का कोई बाधा न उत्पन्न हो और जल्द ही हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सके। मोदी जी, भारत में प्रति मिनट 65 नए नवजात बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनमें से 40 एक खास समुदाय के और 15 हिंदुओं के और 10 में अन्य सभी के। आज 20% आबादी का मजहब 80% आबादी की जन्म दर को पीछे छोड़ चुका है। इस हिसाब से तो 2040 तक यहाँ पूरे देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तब अभी आप जितने भी देश हित के अच्छे कार्य कर रहे हैं वे सब प्रकार धरे रह जाएंगे और उस समय की सत्ताओं द्वारा नकार दिए जाएंगे। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी के प्रति कोई कपट नहीं है, हमारी किसी से कोई घृणा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने देश को अपने खून से सींचा है, तो मैं यह सोचता हूँ कि किसी न किसी तरह से हमारा सनातन धर्म, हमारा राष्ट्र, हमारा देश सुरक्षित हो जाए, बस यही कामना है, बस यही हमारी तमन्ना है। देश हित में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका समर्थन करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।